क्या आप जानते हैं ऐसी किताब के बारे में जिसमें 18 लाख से ज्यादा शब्द हों, करीब करीब 1 लाख वर्सेस हों और 3 साल तक लगातार लिखी गई हो बिना रुके। प्लस दिस इज फुल ऑफ विजडम एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हम बात कर रहे हैं महाभारत की, जिसमें 18 पर्व हैं, यानी ये 18 बुक्स का कलेक्शन है और इसे सबसे बड़ी काव्य रचना कहा गया है। वेद व्यास जी के पास था सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, महाभारत लिखना। पर प्रॉब्लम थी कि कौन इसको करेक्टली इंटरप्रेट करके परफेक्शन से लिख सके। इसके लिए वो गणेश जी के पास गए और गणेश ने भी एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा लेकिन आप बिना रुके बोलते रहना। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, आप तभी लिखना जब आप श्लोक के मीनिंग पूरी तरह समझ पाएं। अब व्यास जी क्या करते, ऐसा श्लोक बोलते जिसको समझने में, जिसका इंटरप्रिटेशन करने में गणेश जी को जरा समय मिलता। तो जो समय मिलता उनको, इसमें व्यास जी दूसरा श्लोक सोच लेते थे। था ना अमेजिंग आइडिया, कैसे टाइम लिया जाए। जब गणेश जी का पेन टूट गया तो उन्होंने अपने दांत को तोड़ के पेन बना लिया। ये होता है डेडिकेशन टू द मिशन। तो यहाँ व्यास जी बने अल्टीमेट प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इससे उन्होंने श्लोक नरेशन और गणेश जी के राइटिंग के बीच रिस्पॉन्स टाइम क्रिएट किया, जिससे कंटिन्यूअस लिखने की शर्त भी नहीं टूटी और लिखा भी वही गया जो व्यास जी ने नरेट किया। और गणेश जी बने वो एआई जिसने प्रॉम्प्ट को जल्दी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन सही समझने की कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से समझ के लिखा। और ऐसा ही परफेक्ट होना चाहिए हमारा एआई, 100% एक्यूरेट और कंटेक्सचुअल। तो नेक्स्ट टाइम जब आप चैट जीपीटी या कोई और एआई टूल यूज करो, आप वही कर रहे हो जो व्यास जी और गणेश जी ने किया था हजारों साल पहले, एक टाइमलेस मास्टरपीस को बनाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहेगी, लेकिन बुद्धि और समर्पण इटर्नल है। गणेश जी और व्यास जी ने हमको सिखाया कि अगर आपको एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाना है तो उसके लिए चाहिए होगा डेडिकेशन।